हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करते एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो फैब्रिक अपन उस दिन लेके आए थे ना, एक दिन संडे के दिन बैरागढ़ गए थे, तो ये दो अलग अलग सूट है। ये वाला अलग सूट है और ये वाला अलग है, दोनों अलग अलग हैं। और इसके अंदर दुपट्टा भी है अलग। ये पूरा सूट एक जैसा है और इसमें दुपट्टा है। हाँ। और ये भी पूरा सूट एक जैसा है और पूरा फ्लावर वाला, और ये भी पूरा एक जैसा है। दुपट्टे दोनों सेम है, प्रिंट दोनों के अलग अलग। पर मैंने पता है दीदी को क्या सजेस्ट किया था कि ये जो फैब्रिक है ना, ये कुर्ते के हिसाब से अच्छा है, और ये वाला जो ये इसका पूरा सूट अच्छा नहीं लगेगा। इसका ही कुर्ता, इसकी शलवार, ये वाला फैब्रिक सलवार के हिसाब से अच्छा है, तो इसकी सलवार बनना चाहिए और इसका कुर्ता बनना चाहिए। तो मैंने कहा दीदी से एक काम करो, दोनों ले लो, अपन इसका कुछ अच्छा सा ड्रेस बना लेंगे, और जो बचेगा वो तो अपने बुटीक में फिर सेल हो ही जाता है, तो फिर इसलिए हमने दोनों ले लिए। जो अच्छा लगेगा वो रख लेंगे और उसके बाद एक बचेगा जो सेल कर देंगे। तो दीदी तो अपन एक काम करते हैं ना, इसमें से 2 कुर्ते निकाल लेते हैं, इसमें से 2 सलवारें निकाल लेते हैं, 2 अलग अलग 2-2 मीटर। हाँ 2-2 मीटर की, ये 4 मीटर कपड़ा है। तो सिंपल सूट बनाएंगे क्या? सोच रही हूँ मैं, ऐसा मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ऐसा कर लेते हैं अपन लोग। 2 मीटर इसमें से निकाल लेंगे, 2 मीटर इसमें से निकाल लेंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। इसके 2 ट्राउजर बना लेंगे, ट्राउजर या जो 2 शलवार जो कुछ भी रहेगा, और इसके 2 कुर्ते बना लेंगे। तो हो जाएगा ना, तुम्हारा जैसा मन था वैसा ही हो जाएगा ना, पत्तियों वाली सलवार और फूल वाला कुर्ता। तो सिंपल सूट बनेगा ना 2-2 मीटर में। तो अगर इसमें से अगर कोई भी फ्रॉक या कुछ भी बनाएंगे तो 3 मीटर लग जाएगा कपड़ा, फिर 1 मीटर वेस्ट हो जाएगा। तो 1 मीटर तो किसी भी काम सिंपल सूट बना रही हूँ। फिर अब सोच रही हूँ मैं कोई सी फ्रॉक ऐसी हो जाए जो मतलब 2 मीटर में बन जाए। 2 मीटर में कोई फ्रॉक बनती है क्या? हाँ बन जाती है, मैं कोई इतनी मोटी थोड़ी हूँ। चलो ठीक है, तो फिर बनाओ। देखते हैं दीदी कहाँ तक दिमाग लगा के बनाती हैं, आपके साथ शेयर करते हैं जल्दी। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि कैसे बनाना है इसको, हम कैसी फ्रॉक बना रहे हैं। हमने फ्रॉक का सोचा था बनाने का। तो ये हमारे पास 2 सूट है, अलग अलग सूट है। इन दोनों कपड़ों को काट कर अलग अलग कर लेंगे, 2-2 मीटर के पीस कर लेंगे इनको। ये देखिए, इसका दुपट्टा और ये इस वाले सूट का दुपट्टा, दोनों में ही सेम दुपट्टे आए। हटा लेंगे इनको और बीच में से इनको काट कर 2 कर लेंगे। ये देखिए, हमने 2 मीटर का पीस अलग कर लिया है और 2 मीटर का ये वाला होगा, ये 2 अलग अलग कर दिए और इसके भी 2 अलग अलग कर लिए। तो इसमें से एक पीस हम हटा देंगे और एक लेंगे। इस वाले कपड़े से हम फ्रॉक बनाएंगे, और कैसी फ्रॉक बनाना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, आपने पहले देखी होगी मेरी ये वाली फ्रॉक, तो हमने यही डिसाइड किया है कि मैं ये वाली फ्रॉक बनाऊंगी। और ये हमने पहले 3 मीटर कपड़े में बनाई थी, पर मैं अब आपको 2 मीटर कपड़े में बनाना बताऊंगी, मतलब कि 4 मीटर कपड़े में पूरा सूट कैसे बनाना है। और आप में से कुछ प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था कि नाप के कपड़े से नाप लेकर कैसे बनाएं, तो इसलिए मैंने अपना खुद का सूट लिया है और उसी से मैं आपको नाप कर बताऊंगी कि इस फ्रॉक को कैसे कट करना है। अब जो हम फ्रॉक बनाएंगे वो सेम की सेम ऐसी तो नहीं बना लेंगे, फिर ऐसी एक जैसी मेरे पास 2 हो जाएंगी। इसलिए इसमें मुझे कुछ चेंजेस चाहिए। एक तो इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, तो मुझे बहुत नीचे तक आती है। मैं इसकी लंबाई कम से कम इतनी छोटी कर लूंगी, ये बॉर्डर तक लंबाई छोटी कर लूंगी। और इसके बाद मुझे इसकी आस्तीन पूरी फुल है, उससे भी मुझे बहुत परेशानी होती है। ऊपर नहीं कर सकती बिल्कुल भी, कुछ काम करते हैं तो गीली हो जाती है। इसलिए मैं आस्तीन भी 3/4 बनाऊं, जैसे मेरे बाकी सूटों की रहती है। बहुत कम ही सूट की फुल आस्तीन है, मैं 3/4 बनाऊंगी इसकी आस्तीन है। और गले की डिजाइन भी मैं कुछ दूसरी दे दूंगी। तो और प्रीति और हम दोनों मिलकर डिस्कस कर लेंगे गला कैसा कट करना है, हम लोग बाद में बता देंगे आपको। अभी हम आपको फ्रॉक की कटिंग करना बताते हैं। और आप लोग बार बार हमें कमेंट करके बोल रहे थे कि कुछ कली वाला बता दीजिए, कली वाली फ्रॉक की कटिंग बता दीजिए, या फिर कुछ भी कुर्ता वगैरह कली वाला बता दीजिए। इसलिए हम लोगों ने और सोचा कि कली वाला ही बनाना चाहिए। तो अब मैं आपको इस फ्रॉक का मेजरमेंट लेकर बताती हूँ। मेजरमेंट लेने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ से इंची टेप को रखना है, और लंबाई को अगर पूरी इतनी लंबाई लेना है तो आप पूरी इतनी लिख लीजिए, पर मुझे इतनी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी छोटी करना है। तो मैं 44 इंच की लंबाई रख लूंगी। मैं जो भी मेजरमेंट लूंगी वो सब नोट करते जाऊंगी, तो अब आप लोग भी अपने नोटबुक में नोट कर करके रख लीजिए। उसी के हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। लंबाई के बाद हमें चोली का नाप लेना है, यहीं से इंची टेप को रखना है। ये देखिए, ये चोली 13 इंच की बची है, लेकिन मुझे 13 इंच की नहीं बनाना, मुझे 13.5 इंच की बनाना है, तो मैं 13.5 इंच लिख लूंगी। इसके बाद मुझे फिटिंग नापना है। ये जो हमारी यहाँ से सिलाई लगी है, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और इस सिलाई तक नापना है। ये देखिए कितना आ रहा है, 17 और आधे इंच, 17.5 इंच आ रहा है, 17.5 इंच लिख लूंगी मैं। और ये देखिए कमर की सिलाई ये लगी है, यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे से नापना है, 14.5 कमर आ रही है। इसके बाद हमें गले का नाप लेना है, तो ये शोल्डर को हम ठीक कर लेंगे, यहाँ से मैं इंची टेप रखेंगे। ये देखिए, यहाँ से गले का जो नाप आ रहा है 6.5 इंच आ रहा है। और स्लीव्स तो हमें छोटी करना है, स्लीव्स में 16 इंच की रखूंगी, और स्लीव्स की फिटिंग जो रहती है वो मुझे 10 आती है। इसी के साथ हमारी फ्रॉक का मेजरमेंट तो हो गया है। मैं ट्राउजर का मेजरमेंट और ले लेती हूँ, क्योंकि मैं दोनों ही चीज आपको कट करना बताने वाली हूँ। ये रहा हमारा ट्राउजर। ट्राउजर की लंबाई नापेंगे सबसे पहले, यहाँ से नीचे से रख लिया है हमने।
ये देखिए ये कॉटन का कपड़ा है इसलिए ये सिकुड़ गया है। मैंने 37 इंच का बनाया था, अब मुझे अभी भी 37 का ही बनाना है। ये लंबाई हो गई। इसके बाद यहाँ पैर की फिटिंग, ये मुझे एकदम सही बनता है, ना टाइट होता है ना ढीला होता है। यहाँ से अच्छे से इसको नाप लेंगे। ये 5.5 फिटिंग आ रही है, बीच की फिटिंग 7.5 आ रही है। कितने इंच ऊपर नापेंगे दीदी? ये वाले पैर की फिटिंग हमें 10 इंच पर नापना है, और अगर छोटा ट्राउजर है तो आप 8 या 9 पर भी नाप सकते हैं। और थाइस की फिटिंग हमारी 11 इंच आ रही है, और ये हमें यहाँ से म्यानी से 2 इंच नीचे नापना है। और मुझे इलास्टिक वाला नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ लूज वाला। तो यहाँ की घेर नाप लेंगे। ये देखिए 24 इंच का घेर आ रहा है, और म्यानी भी नाप लेंगे। म्यानी 13 इंच की है। ये कॉटन का फैब्रिक है, ये इसलिए ये थोड़ा सिकुड़ गया है, मुझे अब 14 पर लगाना है। तो ट्राउजर का नाप भी हो चुका है हमारा। हमने ट्राउजर का नाप भी ले लिया, फ्रॉक का नाप भी ले लिया। अब हम आपको इस पर कटिंग करके बताते हैं। ये हमारा कपड़ा है, इसको सिंगल कर लेंगे, और इसके बाद इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा एक बार फोल्ड हो गया है, इसको यहाँ से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। यहाँ से हम स्केल को रखेंगे और तिरछा निशान लगाएंगे। कॉलर वाले गले में तिरछा ही रखते हैं, और इसको हमने 1 इंच तिरछा रखा है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 15 शोल्डर है। 15 का आधा होगा 7.5। शोल्डर नापते समय आपको एक चीज याद रखना है, ये जो हमारा मार्जिन है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे शोल्डर नापेंगे, क्योंकि जैसे इसमें सिलाई लगी है वैसे इसमें भी लगेगी, इसलिए हम पूरे शोल्डर नापेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए 15 आ रहा है, तो हमने 15 का आधा 7.5 पर निशान लगाया। अब आर्महोल्स कैसे नापना है, ये देखिए ये रखा है हमारा कुर्ता। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, और ये देखिए यहाँ से 6.5 पर हमारे आर्महोल्स आ रहे हैं। 6.5 पर निशान लगा लेंगे, बीच में इंची टेप रखेंगे। चोली हम 13.5 इंच की रख रहे हैं, 1 इंच प्लस कर लेंगे, 14.5 इंच हो जाएगा। आधा इंच सिलाई में यहाँ दबेगा और आधा इंच यहाँ दबेगा। सीने की फिटिंग हमारी 17.5 आ रही है, तो 17.5 का आधा होगा 9.25 इंच। कमर हमारी 14.5 इंच आ रही है, 14.5 का आधा आएगा 7.25 इंच। अब इस निशान को लंबा कर लेंगे, इसको भी लंबा कर लेंगे। इस निशान से इस निशान को मिला देंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे, और यहाँ पर गोलाई कर देंगे, और एक स्केल बराबर यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। अब इसकी यहाँ से और यहाँ से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर एक कट लगा देंगे, एक कट यहाँ पर लगा देंगे, और एक यहाँ कमर के पास लगा देंगे। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। बैक पार्ट इसमें से हटा देंगे, फ्रंट पार्ट लेंगे, इसको बिछा लेंगे अच्छे से। इसके बाद हमें गले की फैलान का नाप लगाना है। 3.25 इंच हम फैलान रख रहे हैं इसकी, क्योंकि ये कॉलर वाला गला बनेगा। और यहाँ पर हम तिरछा कट लगा देंगे। गला हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कैसा बनाना है। और यहाँ पर आगे की साइड गोलाई करना है। बीच में हम 1 इंच रखेंगे, और ऊपर और नीचे कम कर देंगे इसको। ये देखिए ये हमारी गोलाई हो गई है। ये आगे वाला पार्ट हो गया, और ये पीछे वाला पार्ट है हमारा। इसमें भी 3.25 इंच की फैलान रखना है, और यहाँ से आधे इंच निशान लगाएंगे ऐसे गोलाई करते हुए। ये देखिए, और यहाँ पर एक छोटा सा कट मार देंगे। चोली की कटिंग हमारी हो गई है। आपको एक बात याद रखना है, स्ट्रेट कॉलर वाले जो कपड़े हम बनाते हैं उनमें ज्यादातर में 3.25 इंच फैलान रखी जाती है। अगर आप छोटे साइज की मतलब बच्चों के कपड़े बना रहे हैं तो आप 2 इंच या 2.5 इंच फैलान रख लीजिए। बड़े साइज के जो भी कपड़े बनाएंगे आप उनमें 3.25 इंच ही फैलान रखना है, चाहे मोटे हो चाहे पतले हो। अब ये हमारा सिंगल फैब्रिक है। इस फैब्रिक में से हमें कलियां निकालना है। इसको इसके ऊपर पलट कर इसको डबल कर लेंगे, इसको अच्छे से बिछा लेंगे। कपड़े को हमने अच्छे से बिछा लिया है। ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है। अब हम इस कपड़े की लेंथ नाप लेते हैं, कितनी लेंथ है इसकी। चोली हमारी 13.5 इंच की है, इसलिए हम 13.5 इंच छोड़ रहे हैं इंची टेप को। और ये देखिए हमारी 44 लंबाई लगभग आ रही है, और थोड़ा सा कपड़ा कम है तो हम इसमें से ये बॉर्डर देख लेंगे, या तो ये बॉर्डर लगा लेंगे या फिर ट्राउजर का कपड़ा नीचे लगा लेंगे, तो लंबाई हमारी बराबर हो जाएगी। अब इसमें से निकालना है हमको कलियां। तो कलियां निकालना कैसे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी आज। आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगी। अब इस कपड़े की हमको पहले चौड़ाई नापना है। कितनी चौड़ाई है इस कपड़े की? 43 इंच इसकी चौड़ाई है। कपड़े का अरज जो है 43 इंच है। अगर 40 से ऊपर जिसका भी अरज होता है उस कपड़े में से 7 कली निकल आती है।
7 कली इसमें से निकलेगी और 7 नीचे वाले में से निकलेगी, तो हो जाएंगी 14 कली। हम लोगों को काफी टाइम हो गया है कलियों वाली फ्रॉक बनाते हुए, मतलब कपड़े सिलते हुए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि एक फैब्रिक में से, मतलब जो 42 इंच का आरज का कपड़ा होता है, उसमें से 7 कलियां आराम से निकल आती हैं। ये तो हो गई हमारी यहाँ तक की बात। अब आपको कलियों का मेजरमेंट निकालना कैसे है, मैं अब आपको बताती हूँ कि कलियां कैसे निकालते हैं, कितने कितने इंच की रखना है आपको। एक फैब्रिक में से हमारी 7 कली निकल रही हैं, तो जो ऊपर की कलियां होंगी वो कितने इंच की निकालना है। ये हमने चोली ले ली, ये हमारा चोली का फैब्रिक है, इसको हम नाप कर देख लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इंच है। चोली हमारी 19 इंच की आ रही है, इसमें से निकलेंगी 7 कलियां, 19 में 7 का भाग कर देंगे हम, या तो आप भाग करके देख लीजिए या फिर आप मोबाइल से कर लीजिए। 19 का भाग हमें 7 में करना है। ये देखिए 19 भागे 7 कितना आ गया हमारा, ये देखिए 2.71, मतलब कि 2.75 इंच। 7 आ रहा है ना, अगर 5 होता तो 2.5 इंच होता, तो हमारी एक कली कितने की आएगी, 2.75 इंच की। ये तो हमारी हो गया ऊपर की कलियों का हिसाब। अब हम आ गए हैं नीचे की साइड। नीचे की कली का साइज कितना रखना है। हमारी जो फ्रॉक बन रही है वो 44 इंच की है, तो 40 से बड़ी फ्रॉक जो होती है उसमें हम 8 इंच की कली रखते हैं। अगर हम गाउन बना रहे हैं तो उसमें 10 इंच की कली रखते हैं। और 40 से छोटी, मतलब शॉर्ट फ्रॉक बनाते हैं ना लोग, घुटने से ऊपर या थोड़ी सी नी से जरा सी, मतलब थोड़े आगे पीछे 36, 35, 34, इन सब में हम 6 इंच की कली रखते हैं। तो ये जो हमारी नॉर्मल मीडियम फ्रॉक है उसमें हम 8 इंच की कली रखेंगे नीचे। तो हम नीचे का निशान लगाएंगे सबसे पहले। ये देखिए, ये हमने 8 इंच पर निशान लगा लिया है यहाँ पर, और ऊपर भी हम 8 ही निशान लगाएंगे अभी। ये देखिए 8 इंच पर हमने निशान लगा लिया। अब इसका आधा 20 सेंटर पर निशान लगा लेंगे 4 पर। ये देखिए, ये इसका 20 सेंटर हो गया, दोनों का 4 इस साइड और 4 इस साइड। तो हमें कली चाहिए कितने इंच की है, 2.75 इंच की। ये देखिए 2.75 इंच की हमें कली चाहिए, और आधे इंच सिलाई में हमारी इस तरफ दबती है और आधे इंच इस तरफ, दोनों साइड सिलाई में दबेगी, तो ये 4.25 इंच की कली हो जाएगी। 4.25 इंच की हमें कली चाहिए तैयार बन के। तो हम इंची टेप को ऐसे मोड़ेंगे और इसका 20 सेंटर निकालेंगे। कितना आ रहा है ये हमारा, ये देखिए 2 में 1 पॉइंट कम, तो ये इसको यहाँ पर रखेंगे 20 सेंटर के पास। यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर 4.25 पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए, तो हमारी ये 20 सेंटर की कली निकल आएगी। इन निशानों को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसके बाद हम ये बड़ा वाला स्केल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे। इन दोनों निशानों को एक सीधी लाइन खींच लेंगे और स्केल को उठाएंगे और इस साइड भी रखेंगे और यहाँ कोने तक ले जाएंगे इसको। जैसे हमने ये लाइन खींची है वहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस कली को हमने ये उठाया और इसको इस साइड घुमाया और छोटा वाला साइड नीचे कर लिया और बड़ा वाला साइड ऊपर ले आए। इसको अच्छे से बिछा लेंगे और इसके ऊपर रख के एक और कली निकाल लेंगे। इस तरफ से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर देंगे। इसके बाद फिर इस कली को उठाएंगे, इस साइड घुमाएंगे। अब इसको बड़े वाली साइड को नीचे रखेंगे और छोटे वाले साइड को इस साइड घुमा लेंगे, ऊपर साइड कर लेंगे। और इसी तरीके से हमें सारी कलियां निकाल लेनी है। इस तरफ रखेंगे, फिर इस तरफ रखेंगे, फिर इस तरफ रखेंगे। ऐसे ही हमारी सारी कलियां कट जाएंगी तो हम आपको बताएंगे कितनी कलियां निकली हैं। ये हमारी सारी कलियां निकल गई, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे हमने सारी कलियां निकाल ली है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कलियां आपकी निकल चुकी है। इन कलियों को हटा देंगे और एक साइड से ये बंद है, इनको खोल देंगे काट कर। ये हमारी सारी कलियां रेडी हो गई है। ये हमारी चोली और कलियां हो चुकी हैं। अब बची हैं स्लीव्स, तो हम स्लीव्स इस ट्राउजर के कपड़े में से निकालेंगे। ये हमारा सिंगल कपड़ा है, इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये डबल फोल्ड कर लिया। इसके बाद इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इसको कितना फोल्ड करना है, पैर की फिटिंग के हिसाब से। पैर की फिटिंग हमारी 5.5, 7.5 और 11 इंच आई थी, तो ये जो फिटिंग हमारी 11 इंच वाली है ये सबसे ऊपर की साइड की है। तो कपड़े को फोल्ड कितना करना है, ये देखिए 11 इंच हमारी फिटिंग हो जाएगी। इसके बाद ये हमने 2 इंच का मार्जिन ले लिया है, ये हमने 13 इंच रख लिया है, कपड़े को फोल्ड कर लिया है 13 इंच। आपको इसी हिसाब से फोल्ड करना है, जितनी हमारी थाइस की फिटिंग आएगी उससे 2 इंच बढ़ा, क्योंकि मार्जिन भी लेना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हमें ट्राउजर की लंबाई का नाप लगाना है। पहले हम कपड़ा नाप कर देख लेंगे हमारी लंबाई आ रही है या नहीं आ रही है, उसके हिसाब से ही हम निशान लगाएंगे। तो 37 इंच का हमें ट्राउजर बनकर तैयार चाहिए।
तो फिर यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं पैरों के पास। यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं मोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बड़ा फैब्रिक नहीं है। अगर बड़ा फैब्रिक होता तो हम यहाँ पर 2.5-3 इंच मोड़ लेते। इसको हम नॉर्मली मोड़ेंगे, एक स्केल बराबर हम रख लेते हैं कपड़ा, ज़्यादा कपड़ा हम नहीं रख रहे हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ का निशान लग गया है। और यहाँ पर हम ये सिलाई में दबने के लिए मार्क कर लेते हैं आधे इंच पर। यहाँ पर हमारा सिलाई में दबेगा। साइड की जो सिलाई आती है डिजाइन वाली, ये वही, उसी के लिए हमने निशान लगाया है। ये वाला निशान लगाने के बाद हम ऊपर साइड आ जाएंगे। ऊपर साइड हम इंची टेप को रखेंगे और नापेंगे। ये देखिए हमारी लंबाई अब आ रही है 36 इंच की। लंबाई नापेंगे हम सबसे पहले, तो हमें लंबाई चाहिए 37 की और इसमें आ रही है 36 की, तो हम इंची टेप को ऊपर खसका लेंगे 1 इंच। ये देखिए अब हमारी लंबाई 37 आ रही है, मतलब कि अब हमें इसमें 1 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा डालना पड़ेगी, 1 इंच छोड़ के। ये हम कोने पर आ गए हैं, यहाँ से नहीं लिया है हमने, ये म्यानी वाले साइड आ गए हैं। 1 इंच हमने इंची टेप को छोड़ा और म्यानी हमें 14 इंच पर लगानी है। ये देखिए हमने अभी नापा था ना, 14 इंच पर हमें म्यानी का निशान लगाना है। और यहाँ सबसे पहले थाइस की फिटिंग लगाएंगे और वो भी 2 इंच नीचे, मैंने आपको बताया था 2 इंच नीचे लगाएंगे 11 फिटिंग। ये देखिए यहाँ तो हमारा सिलाई में दब जाएगा और ये हमने 11 इंच फिटिंग लगा ली है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद यहाँ हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ नीचे से नापेंगे इस लाइन के पास से 10 इंच ऊपर। 10 इंच ऊपर हमारी फिटिंग कितनी आ रही थी, 7.5 इंच, तो हम 7.5 पर निशान लगाएंगे। और जिन जिन लोगों को नीचे से ट्राउजर उचकने की परेशानी आती है, उसके लिए एक सॉल्यूशन है, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ से तिरछा, यहाँ से कोने में से तिरछा, नीचे साइड ही उचकता है, तिरछा निशान लगा लेंगे यहाँ पर। बस यही लगाना है और कहीं नहीं लगाना है। और वो भी हमने कितने इंच का लगाया है, ये देखिए 1.5 इंच का। 1.5 इंच का हमने इसमें तिरछा निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से नीचे के पैर की फिटिंग नापेंगे। नीचे के पैर की फिटिंग हमारी आ रही थी 5.5 इंच, तो हमने ये 5.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इस निशान से इसको और इससे इसको मिला देंगे, ये तिरछे वाले स्केल की हेल्प से। ये राउंड वाले स्केल से हमने ये राउंड शेप डालकर निशान लगा लिए हैं। ये राउंड निशान लगाने के बाद हम ऊपर साइड आ गए हैं। घेर जो हमारा था 24 इंच था, 24 का आधा होगा 12। ये देखिए हमने 12 पर निशान लगा लिया है और 1 इंच तो हम ये छोड़ते चल ही रहे थे। यहाँ से हम स्केल को रखेंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर हम गोलाई कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। मार्जिन के साथ कटिंग करना है। ये देखिए हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। ये हमारी यहाँ तक की कटिंग हो गई है। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब हमें यहाँ से कटिंग करना है। यहाँ तक हमारी कटिंग हो गई है और इसको बीच में से कैंची को रखेंगे और बाकी फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। और ये ट्राउजर यहाँ से हमारा बंद है, खोल देंगे। ये हमारा यहाँ से बंद हिस्सा था, इसको हमने कटिंग करके खोल दिया है। यहाँ पर एक म्यानी पास कट लगा देंगे, यहाँ से हमारी म्यानी जॉइंट होगी। और ये जो यहाँ पर एक कपड़ा बचा है, इसमें से हम म्यानी निकाल लेंगे। यहाँ से बीच में रख के इसको फोल्ड करना है और यहाँ से म्यानी कट करना है। ये देखिए हमारी ये म्यानी निकल गई इसकी। और इसमें से अभी 1 इंच की पट्टी भी जोड़ना है हमें, आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और ये जो हमारा बचा फैब्रिक है, इसमें से हमें स्लीव्स भी निकालना है और ऊपर की पट्टी भी निकालना है। तो आप ध्यान से देखिएगा हम कर क्या रहे हैं। इसमें से हम पहले ये जो दूसरे कलर की पट्टी है, इसको काट कर हटा देंगे। हमने इस पट्टी को काट कर अलग कर दिया है। अब हमारा फैब्रिक कुछ इस तरीके का बचा हुआ है, आड़ा टेढ़ा सा। इसको हम ऐसे रखेंगे। सीधी साइड हमने अपनी तरफ रख लिया है। इसको यहाँ से एक बार फोल्ड कर लेंगे। इसको नाप कर देखेंगे ऊपर साइड कितना आ रहा है, ये 8.5 इंच का आ रहा है। और इस फ्रॉक को नाप कर देखेंगे। फ्रॉक की स्लीव्स में देखेंगे कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कितने कपड़े की जरूरत है। अब हम आपको नाप से बता रहे हैं, इसलिए हम इसको नाप कर दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 9.5 इंच कपड़े की जरूरत है। हमें चाहिए 9.5 इंच का और इसमें आ रहा है 8 इंच। तो इस कपड़े को हम वापस लेंगे और थोड़ा सा पीछे की साइड खसका लेंगे इसको। अब नाप के देखेंगे अभी कितना आ रहा है। अब ये बढ़िया 9.5 इंच का आ रहा है, जितना हमको चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी छोटी सी कली डल जाएगी। इसमें आस्तीन हमारी 16 इंच की है। ये देखिए 16 इंच की आस्तीन हो गई और आधे इंच ऊपर सिलाई में दबेगा और आधे इंच नीचे दबेगा। तो हमने 17 इंच पर निशान लगा लिया है। इसमें जो हमने ये पट्टी निकाली है, हम वो लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर आधे इंच मोड़ने के लिए रखा है। और मेरे हाथ की जो फिटिंग है वो 10 इंच आएगी। ये देखिए 10 पर निशान लगा लिया है और यहाँ पर ये 2 इंच का मार्जिन हो जाएगा। यहाँ से हमको गोलाई करना है और यहाँ से इसको इस निशान से इस निशान को मिला देंगे और कटिंग कर देंगे।
तो हम स्लीव्स में लगाने के लिए इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए ऐसे कर लिया, और इसके ऊपर रखेंगे और इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे इसमें निशान लगा लेंगे, और ये देखिए यहाँ से भी लगा लिए निशान। स्लीव्स हमारी ऐसी है, स्लीव्स का जो जोड़ रहेगा ऐसा रहेगा कुछ। अब इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से। ये देखिए हमारा बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट नहीं हुआ, और ये हमारी स्लीव्स की कली भी निकल आई। अब हम इसको यहाँ से काट लेंगे। ये देखिए कली हमारी यहाँ पर आके ज्वाइंट हो जाएगी। इसको ये जो कली है जो हमारी पीछे की साइड जाएगी, और यहाँ पर हम कर दे देंगे इसमें गोलाई 1 इंच की। यहाँ पर 20 सेंटर में कट लगा देंगे। स्लीव्स की कटिंग भी हमारी हो गई है। अब ये जो कपड़ा बचा है ये हम घेर में ऐसे पट्टियाँ बनाकर इसको लगाएंगे, इसलिए इसमें नहीं लगा रहे हैं। अगर हमें घेर में पट्टी नहीं लगाना होती तो हम इसी में वो जो हमारे ट्राउजर में कम पड़ा है उसी में एक पट्टी हम मैचिंग की जोड़ देते, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारी क्रीम कलर पट्टी मिल जाएगी, हम वही लगा देंगे और इसको हम फ्रॉक में यूज कर लेंगे। हमारी पूरी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा ट्राउजर है, और ये स्लीव्स, ये हमारी चोली है, और ये हमारी कलियां हैं। तो मैंने आपको पूरे सूट के कपड़े से कलियों वाली फ्रॉक काटना बता दिया है, और ट्राउजर भी बता दिया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सीख ही ली है डिजाइनर ड्रेस कैसे बनाना है, वो भी सिंपल 4 मीटर के सूट से। जो अपन का 4 मीटर का कपड़ा आता है ना, 2 मीटर सलवार का, 2 मीटर कुर्ते का, उसी से दीदी ने इतनी सुंदर डिजाइनर ड्रेस बनाना आपको बताई है। तो फ्रेंड्स इसका नेक अभी हमने कट नहीं किया है, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिसाइड ही नहीं किया है कैसे बनाना है। तो हम लोग जब डिसाइड कर लेंगे, जब आपको बताएंगे कैसे बनाएंगे, जब सिलेंगे ना इसको, तभी डिसाइड कर लेंगे, तभी बता देंगे और तभी कट कर लेंगे। तो इसकी स्टिचिंग करना अगर आपको सीखना है तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।